Assalamu alaikum. Hope you are having a fantastic day. Today in this part of video we are going to discuss the important features of phylum Porifera, which are also called sponges or pore bearing animals. In the first part of video of animal kingdom, we have discussed some important features of animals like germ layer, body plan, habitat, coelom, metamerism, notochord and other important features of animals. अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है, यानी जो वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है, जो एनिमल किंगडम का पहला वीडियो है, आप पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें। क्योंकि उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस की है। आप पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। ठीक है? सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली बात आपको याद रखनी है, ये जो पोरिफेरा होते हैं, इनको हम कहते हैं पोर बेरिंग एनिमल्स। पोर बेरिंग एनिमल्स का मतलब क्या है यहाँ पे? पोर बेरिंग एनिमल्स का मतलब है, यानी जो इनकी बॉडी होती है, इन पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन पोर्स के थ्रू यानी वाटर एग्जिट होता है या वाटर एंटर होता है। इन पोर्स के थ्रू बहुत सारे सब्सटेंसेस एंटर होते हैं और एग्जिट होते हैं। तो ये ऐसे एनिमल्स हैं जिन पे पोर्स पाए जाते हैं। इसीलिए इन एनिमल्स को हम कहते हैं पॉरीफेरा, पोर बेरिंग एनिमल्स, या इनको हम स्पॉन्जेस भी कहते हैं। ये ओल्डेस्ट एनिमल्स पाए जाते हैं इस प्लेनेट पे। ये पहले ऐसे एनिमल्स हैं जो इवॉल्व हो गए हैं, जिनको हम कह सकते हैं पहले ऐसे एनिमल्स हैं जिनसे इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है बाकी एनिमल्स का। यानी ये ज़्यादातर क्या है कि एक बात आप याद रखिए, इनके अंदर ना हार्ट होता है, न इनमें ब्रेन प्रेजेंट होता है, न बाकी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लेकिन फिर भी ये अपने एनवायरनमेंट के साथ अच्छी एडाप्टेशन दिखाते हैं। एक फैक्ट ये है कि जो पॉरीफेरा है, यानी पोर बेरिंग एनिमल्स, अगर इनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, तो एक एक टुकड़ा जो होगा वो नए स्पॉन्जी में या नया नए पॉरीफेरा में तब्दील होगा। तो आपको भी, अगर आप बेसिक लेवल से पढ़ रहे हैं, अगर आज तक आपने एनिमल किंगडम का कोई भी फाइलम या कोई फीचर्स या कोई फीचर आपने नहीं पढ़ा है, तो आपकी समझ में नहीं आएगा कि ये बेसिकली एनिमल्स कहाँ होते हैं। हमने तो अपनी आँखों से नहीं देखे हैं। सो इट डज़न्ट मीन कि अगर हमने कोई चीज़ अपनी आँखों से नहीं देखा है कि वो एग्ज़िस्ट नहीं होता है। ऐसी कोई बात ही नहीं है। कुछ ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल स्पीशीज़ है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, जिनको हम अपनी आँखों से नहीं देखते हैं, लेकिन फिर भी वो एग्ज़िस्टेड है। यानी ये जो पॉरीफेरा बेसिकली है, ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? इसका मतलब है हैबिटेट। तो हैबिटेट एक ऐसा फीचर है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यानी हैबिटेट हम देखेंगे इन पॉरीफेराज का। यानी ये ज़्यादातर एक्वेटिक होते हैं, बट मोस्टली मैरीन होते हैं। मैरीन का यहाँ पे मतलब है, ये ज़्यादातर सी वाटर में पाए जाते हैं, यानी जहाँ पे जिस वाटर में साल्ट प्रेजेंट होता है। दे आर सीसाइल एनिमल्स। सीसाइल का मतलब है एक ही जगह ये होते हैं, ये मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैंने पहले ही आपको बताया है कि ये अच्छी अडाप्टेशन दिखाते हैं। ये इकोलॉजिकल बैलेंस या इकोसिस्टम में इनका अहम रोल है। तो ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आगे मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि ये जो पॉरीफेरा है, ये कैसे दिखते हैं। सीसाइल यहाँ पे ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है। सीसाइल का मतलब यहाँ पे है, ये सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होते हैं। सबस्ट्रेटम का क्या मतलब है यहाँ पे? सबस्ट्रेटम का मतलब है, अगर यहाँ पे ये कोई एनिमल है, ठीक है? नीचे एक ऐसा कोई चीज़ होता है, ये रॉक हो सकती है, ये मड हो सकता है, ठीक है? इसके साथ ये अटैच होते हैं, तो इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेटम। सो सबस्ट्रेटम एक ऐसा पार्ट होता है, जिस पार्ट के साथ ये मेन जो ऑर्गेनिज्म है, ये एनिमल है, य जो इसके साथ अटैच होता है, इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेटम। तो जो सीसाइल होगा, यानी जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएगा, जो मूवमेंट नहीं करेगा, तो इट मीन्स वो किसी ना किसी चीज़ के साथ अटैच होगा, तभी वो मूवमेंट नहीं कर पाता है। तो अटैच उनको होना पड़ता है अच्छी अडाप्टेशन के लिए, अपनी प्रोसेस के लिए, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए इनको ज़रूरी
अटैच्ड होना होता है किसी सबस्ट्रेटम के साथ। ठीक है, आगे जाएंगे। आगे अगर हम देखेंगे यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनकी सेल्यूलर होती है। यानी इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट दे हैव ओनली सेल्स। यानी इनकी बॉडी जो है, बॉडी इज ओनली मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, यानी सेल्यूलर लेवल इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी खाली सेल से बनी होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इनका जो इनकी जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज ओनली सेल्यूलर। अगर हम सिमेट्री की बात करेंगे, जो ऑलरेडी हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया है, सिमेट्री का मतलब है इनके बॉडी के जो पार्ट्स है वो कैसे अलाइनड होते हैं। ये एसिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल का मतलब क्या है? यानी इस ऑर्गेनिज्म को, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है यानी स्पॉन्जी का या फोरिफेरा का, इसको हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। ये कोई ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो ये वाला पार्ट छोटा आएगा, ये वाला पार्ट इस साइड से हमें बड़ा दिखाई देगा। तो इट मीन्स कि बॉडी को हम दो इक्वल हाल्व्स में डिवाइड नहीं कर पाएंगे। इसी को हम कहते हैं एसिमेट्रिकल organisms or asymmetrical animals. So we'll discuss the next feature, that is the germ layer. germ layer का मतलब क्या है? इनके अंदर खाली क्या होती है? सेल्यूलर लेवल है, यानी बॉडी खाली सेल से बनी है, तो इट मीन्स दे ओनली हैव सेल्स, दे डोंट हैव द जर्म लेयर्स लाइक एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड द मेसोडर्म. So germ layers are absent in the phylum Porifera. So we'll discuss the next feature, that is the body plan. If we talk about the body plan is only cellular level. Body is only made up of cells. So body does not have any special types of organs like head or other body parts. So this was the third feature. Now we discuss the fourth feature, that is the coelom. Coelom means body cavity. जो इनकी बॉडी कैविटी है वो एब्सेंट होती है, बॉडी की कोई खास कैविटी ही नहीं होती है, इसीलिए ये एसिलोमेटिक होते हैं। एसिलोमेटिक का मतलब क्या है? एसिलोमेटिक का मतलब है यानी इनके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, बॉडी कैविटी इज एब्सेंट। इसके बाद अगर हम डिस्कस करेंगे मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म का मतलब है, क्या ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी सेगमेंट्स से डिवाइड होती है? जिनकी बॉडी पे सेगमेंट्स होते हैं वो भी नहीं होती है। यानी मेटामेरिज्म इज आल्सो एब्सेंट इन फाइलम पोरिफेरा, और वी कैन से फाइलम or we can say sponges, because porifera are also called sponges. We'll discuss the next feature, that is the notochord. notochord आप समझ सकते हैं, नोटोकॉर्ड को हम बैकबोन भी कह सकते हैं, तो बैकबोन भी इनमें एब्सेंट होती है। सो बैकबोन इज आल्सो एब्सेंट और नोटोकॉर्ड इज आल्सो एब्सेंट in phylum Porifera. Now we'll discuss some important features of some other important features of phylum Porifera. Like digestive system is intracellular. This is very important point. How does digestion take place in phylum Porifera? Digestion may be intracellular or it may be intracellular. फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, ठीक है। अगर सेल्स के बीच में यहाँ पे डाइजेशन होगी, यानी सेल्स के सराउंडिंग्स में किसी यानी फूड की यानी फूड पार्टिकल की डाइजेशन होगी, यानी यहाँ पे ये फूड पार्टिकल्स हैं, ये ब्रोक डाउन हुए हैं, ठीक है, सिंपलर सब्सटेंसेस में, तो इस डाइजेशन को हम कहते हैं डाइजेशन इज कॉल्ड द इंटरसेल्यूलर डाइजेशन। यहाँ पे मैं लिखूंगा इंटर, इट मीन्स दैट इज इंटरसेल्यूलर डाइजेशन। सेल्स के बाहर जब डाइजेशन होगी, सेल्स के बाहर जब फूड पार्टिकल्स ब्रोक होंगे इनटू सिंपलर फॉर्म्स, दैट विल बी दी इंटरसेल्यूलर डाइजेशन। इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन का मतलब क्या है? इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन वो डाइजेशन है अगर डाइजेशन होगी कहाँ पे? सेल्स के अंदर, यानी फूड पार्टिकल्स पहले सेल के अंदर दाखिल होगा, उसके बाद वो सिंपलर फॉर्म्स में, वो सिंपलर सब्सटेंसेस में डिवाइड होगा, वहाँ से एनर्जी निकलेगी, फिर ये ऑर्गेनिज्म या एनिमल उस एनर्जी को यूटिलाइज करेगा, उस डाइजेशन को हम कहते हैं दैट विल बी द इंट्रासेल्यूलर। यहाँ पे मैं लिखूंगा दैट विल बी द इंट्रासेल्यूलर। सो दैट इज द
इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। इंट्रा मैंने लिखा, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन वो डाइजेशन है जब डाइजेशन होगी फूड पार्टिकल्स का, या जब न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज होंगे सेल्स के अंदर, दैट इज इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। जब न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्ट होंगे, यानी जब ये न्यूट्रिएंट्स या फूड कन्वर्ट होगा सिंपलर फॉर्म्स में सेल्स से बाहर, तो वो डाइजेशन को, उस डाइजेशन को हम कहते हैं इंटरसेल्युलर डाइजेशन। इंटर का मतलब है आउटर एंड इंट्रा का मतलब है इनर। ठीक है, तो अगर हम स्पॉन्जिस की बात करेंगे, स्पॉन्जिस में इंट्रासेल्युलर डाइजेशन पाई जाती है। सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें एब्सेंट है, यानी कोई इनमें हार्ट एब्सेंट है, इनमें ब्लड वेसल्स नहीं होती है, तो इसका मतलब है सर्कुलेटरी सिस्टम भी इनमें एब्सेंट होता है। इसके बाद अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम देखेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या मतलब है, क्या इनमें कोई जैसे हमारे अंदर किडनीज प्रेजेंट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे अंदर नेफ्रॉन्स वेफ्रॉन्स हैं, जो एक्सक्रीटरी, जो हमारी एक्सक्रीशन प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, इनके अंदर कोई ऐसा एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, क्योंकि ये सेलुलर लेवल इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट इन द फाइलम पॉरिफेरा। इफ यू टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के बारे में अगर हम देखेंगे, इनकी रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। ठीक है, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमेट्स बनते हैं, यानी मेल और फीमेल गेमेट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम देखेंगे, सो इफ यू टॉक अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन occurs by other modes than the gamete formation। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमेट्स की फॉर्मेशन नहीं होती है, बल्कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमेट्स की फॉर्मेशन होती है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म्स हैं, यानी ये जो फाइलम पॉरिफेरा है, अगर हम इनको देखेंगे, ये क्या है, ये हर्मोफ्रोडाइट है। हर्मोफ्रोडाइट का मतलब क्या है, ठीक है, अगर आप देख पाएंगे, यहाँ पे मैंने लिखा है, क्योंकि मैं अपने नोट्स बनाता हूँ, तो यहाँ पे हर्मोफ्रोडाइट है। तो अगर आपको दिखाई नहीं देता है, तो मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ, हर्मोफ्रोडाइट, हर्मोफ्रोडाइट। हर्मोफ्रोडाइट का मतलब है, अगर कोई यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये क्या काम करता है, ये फॉर एग्जांपल स्पर्मेटोजोन प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे दूसरा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये ओवम प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये है मेल, ये है फीमेल। ठीक है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, जो एक ही, यानी एक ही ऑर्गेनिज्म क्या काम करता है, एक ही ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट भी बनाता है और फीमेल गैमेट भी बनाता है। ठीक है, तो इस ऑर्गेनिज्म को, इस एनिमल को हम कहते हैं हर्मोफ्रोडाइट। ठीक है, सो ये क्या होते हैं, कुछ इनमें ऐसे एनिमल्स हैं, यानी कुछ स्पॉन्जिस, कुछ पॉरिफेरा ऐसे हैं जो हर्मोफ्रोडाइट है, यानी एक ही एनिमल मेल गैमेट भी बनाता है और फीमेल गैमेट भी बनाता है, यानी एक ही एनिमल स्पर्मेटोजेनेसिस भी करता है, ओजेनेसिस भी करता है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, मेल गैमेट्स भी बनाता है और फीमेल गैमेट्स भी बनाता है, एक सिंगल एनिमल, तो उस एनिमल को हम कहते हैं हर्मोफ्रोडाइट। ये इंपॉर्टेंट फीचर है, ये भी आप याद रखना। ठीक है, सो विल डिस्कस द वाटर वेस्कुलर सिस्टम। बेसिकली यहाँ पे वाटर वेस्कुलर सिस्टम नहीं कह सकते हैं, और वाटर वेस्कुलर सिस्टम के बजाय आप याद रख सकते हैं कैनल सिस्टम। ठीक है, कैनल सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट फीचर है किसका, ये भी इंपॉर्टेंट फीचर है फाइलम पॉरिफेरा का। सो डियर स्टूडेंट्स, कैनल सिस्टम है क्या, कैनल सिस्टम का मतलब है एक बॉडी का एक ऐसा सिस्टम जहां से वाटर एंटर होता है और फिर एग्जिट होता है। एंटर कहाँ से होता है, फिर एग्जिट कहाँ से होता है, इस चीज़ को हम कैनल सिस्टम से डिनोट करते हैं, या वाटर वेस्कुलर सिस्टम भी कह सकते हैं आप। देखिए, जहाँ से वाटर एंटर होता है स्पॉन्ज में, जिस पॉइंट से वाटर एंटर होता है उसको हम ऑस्टिया कहते हैं। जहाँ और फिर उसके बाद, ऑस्टिया के बाद वाटर एंटर होता है स्पॉन्जोसील में, उसके बाद ऑस्किलम से वाटर एग्जिट होता है। ऑस्टिया आप गेट कह सकते हैं, जहाँ से कोई चीज़ अंदर जाती है। स्पॉन्जोसील फॉर एग्जांपल कह सकते हैं आप बॉडी कैविटी, क्योंकि इनके अंदर बॉडी कैविटी तो प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन बॉडी कैविटी ही कह सकते हैं जहाँ से वाटर एंटर होता है, उसको हम कहते हैं ऑस्टिया। उसके बाद बॉडी के अंदर छोटी सी स्पेस होती है,
उसके बाद वहां वाटर दाखिल होता है, इसको हम स्पॉन्जोसील कहते हैं, और जहां से वाटर निकलता है उसको हम कहते हैं ऑस्क्यूलम। ठीक है, तो ऑस्क्यूलम से यहाँ पे वाटर एग्जिट होता है। ठीक है, ऑस्टिया से यहाँ पे मैं लिखूंगा, ऑस्टिया से वाटर एंटर होता है। ठीक है, एंटर होता है स्पॉन्जोसील में वाटर, उसके बाद जाता है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑस्क्यूलम। ऑस्क्यूलम से वाटर एग्जिट होता है। ठीक है, ऑस्टिया से वाटर एंटर होता है और ऑस्क्यूलम से वाटर एग्जिट होता है। मैंने इस पॉइंट को रिपीट किया है, इस फीचर को मैंने रिपीट किया है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट आप याद रखना यहाँ पे वो ये है कि सेक्सेस इनमें सेपरेट है, सेक्स आर सेपरेट, सेपरेट सेक्सेस आर फाउंड। ठीक है, मींस मेल्स अलग है, फीमेल्स अलग है। ठीक है, इनको हम कह सकते हैं ना, लेकिन कुछ हर्मोफ्रोडाइट है, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो खुद मेल गेमेट्स भी बनाते हैं और खुद ही फीमेल गेमेट्स भी, जैसे अर्थवॉर्म हेर्मोफ्रोडाइट है। अर्थवॉर्म खुद मेल गेमेट्स यानी स्पर्मेटोजोन यानी मेल गेमेट भी बनाता है और फीमेल गेमेट भी। ठीक है, ओके। यहाँ पे नेक्स्ट फीचर जो है फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स? देखिए, फर्टिलाइजेशन आपने तो ऑलरेडी पढ़ी होगी। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का मतलब है जब स्पर्मेटोजोन और ओवम आपस में फ्यूज होता है और जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, इस चीज को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब है गैमेट्स बॉडी के अंदर फ्यूज होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है? जब गैमेट्स बॉडी के बाहर फ्यूज होते हैं। लेकिन अगर हम स्पॉन्जिस की बात करेंगे, स्पॉन्जिस के अंदर जो है फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, इट मींस द गैमेट्स फ्यूज इनसाइड द बॉडी। डेवलपमेंट क्या होती है इनमें? डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, यानी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, यानी लार्वल स्टेज में कन्वर्ट होता है। पहले ऑर्गेनिज्म जब बनता है उसके बाद वो लार्वा में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद लार्वा में अलग फीचर्स होते हैं। जब ये एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो एडल्ट में अलग फीचर्स पाए जाते हैं। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसे फीचर्स अपीयर होते हैं, फिर वो फीचर्स डिसअपीयर हो जाते हैं, कुछ नए फीचर्स आ जाते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। आया समझ आपको? इन्हें लार्वल स्टेज में पहले प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद ये एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं। ये भी आप याद रखना। ठीक है, उसके बाद सेल्स पे हम देखेंगे। सेल्स अगर हम देखेंगे, द इंपॉर्टेंट सेल्स इन द फाइलम पॉरिफेरा और कॉलर सेल्स, ये इंपॉर्टेंट है। इनमें कॉलर सेल्स प्रेजेंट होती है जिनको हम कैनोसाइट्स भी कहते हैं। दीज आर फ्लैजिलेटेड सेल्स लाइनिंग द स्पॉन्जियोल एंड हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर। अगर फॉर एग्जांपल ये कोई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये कोई है एक, यानी यहाँ पे एक पॉरिफेरा है, कोई पॉरिफेरा यहाँ पे है। ठीक है, ये जो पारिफेरा है इसके अंदर, बॉडी के अंदर ये सेल्स होती है। इन सेल्स को हम कहते हैं फ्लैजिलेटेड सेल्स। फ्लैजिला, जैसे आपने देखा सीलिया, फ्लैजिला, सोडियोपोडिया, सीडोपोडिया सॉरी, तो ये जो सीडोपोडिया है, फ्लैजिला है, सीलिया है, ये क्या काम करते हैं? ये वाइब्रेशंस करते हैं। इन वाइब्रेशंस की वजह से क्या होता है? बहुत सारे, यानी बहुत सारी फंक्शंस है। तो यहां पे अगर वाटर है तो वाटर की मूवमेंट होती है। वाटर अगर यहां से एंटर हुआ है तो यहां से एग्जिट होगा, जहां से एंटर होगा उसको ऑस्टिया कहते हैं, जहां से ये निकलेगा उसको ऑस्क्यूलम कहते हैं। ठीक है, तो ये जो सेल्स है यहां पे, ठीक है, इनको हम कहते हैं फ्लैजिलेटेड सेल्स। जो लाइनिंग इन द स्पॉन्जोसील मींस जहां जो बॉडी कैविटी है, बॉडी की स्पेस है, ये स्पेस, ये अंदर ये जो बॉडी कैविटी है, डेड बॉडी कैविटी जो है ना, इट इज प्रोवाइडेड बाय दीज फ्लैजिलेटेड सेल्स। ये फ्लैजिलेटेड सेल है। ठीक है, ये बहुत सारी सेल्स क्या है? फ्लैजिलेटेड सेल्स है। ये क्या काम करते हैं? मदद करते हैं वाटर को बाहर निकलने में। जहां से वाटर निकलेगा उसको ऑलरेडी मैंने आपको बोला है कि उसको हम ऑस्क्यूलम कहते हैं, जहां से एंटर होगा उसको ऑस्टिया कहते हैं। और ये क्या है? ये स्पॉन्जोसील है। ये स्पेस, ये बॉडी कैविटी, ये स्पॉन्जोसील है। ठीक है, ओके। सो नाउ विल डिस्कस द एग्जांपल। देखिए, बहुत सारे एग्जांपल है।
इनमें थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। साइकॉन है एक, यूस्पोंजिया है, स्पोंजिला है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्या है? ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पॉन्ज है, इंपॉर्टेंट पॉरिफेरा है। अब हम देखेंगे कुछ विजुअलाइजेशन, कुछ स्पॉन्ज तो देखेंगे। तो दिमाग में आया हमें एक सीसाइल है, सबस्ट्रेटम के साथ ये अटैच होते हैं। तो अब हम देखेंगे कुछ स्पॉन्ज, अपनी आंखों से देखेंगे ये स्पॉन्ज कैसे दिखते हैं। सो बिफोर आई विल शो यू सम इम्पॉर्टेंट स्पॉन्ज, ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं, क्योंकि आप ये इनको अच्छे से आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। इनका हैबिटेट, जर्म लेयर, बॉडी प्लान वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। So, dear students, wait for a while. I will show you the visualization of some important some important points. Wait a minute. I will show you some important points. एक मिनट आप रुक सकते हैं यहाँ पे। डाउनलोड सेक्शन कहाँ पे है? वेट अ मिनट प्लीज। देखिए, ये है एक स्पॉन्ज, ठीक है। देखिए यहाँ से वाटर रिलीज हुआ है, यहाँ से वाटर एंटर होता है, यहाँ से रिलीज हुआ है, ठीक है। तो ये है फ्लैजिलेटेड सेल्स। क्या है? फ्लैजिलेटेड सेल्स, ठीक है। ये एक स्पंज है, ये आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है। तो नेचर ने इनको कैसे बनाया है, इनके अंदर देखो कैसे कैसे फीचर्स है। ये वाले है ना, ये पोर्स है, ये पोर्स। वेट अ मिनट, आई विल शो यू। ये पोर्स है, इनके थ्रू वाटर एंटर होता है बॉडी में, ठीक है। सो आई विल शो यू द नेक्स्ट वन। देखिए, ये देखिए, ये भी एक यानी क्या है, पॉरिफेरा है, जो ज़्यादातर सीज में पाए जाते हैं। यहाँ से वाटर एग्जिट होता है, यहाँ से वाटर एंटर होता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। ये है नेक्स्ट, देखिए, ये भी एक स्पॉन्ज है। एक तरफ से वाटर एंटर होता है, दूसरी तरफ से वाटर निकलता है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए, ये एक पॉरिफेरा है। देखिए, सबस्ट्रेटम के साथ इनके कलर्स डिफरेंट है। ये मतलब ज़्यादातर ये सीज़ के बॉटम में होते हैं, ये रॉक्स पे भी पाए जाते हैं जो ऑलरेडी सीज़ में होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबस्ट्रेटम के साथ अटैच है। देखिए, ये भी एक स्पॉन्ज है। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है ये, ठीक है। देखिए, ऊपर ये जो स्पेस हमें दिखाई देते हैं ना, यहाँ से वाटर निकलता है और इनके बॉडीज पे पोर्स होते हैं छोटे छोटे, जहाँ से वाटर एंटर होता है। ये देखिए, वाओ, ब्यूटीफुल। देखिए कितने कलर से, देखो यहाँ पे एक फिश है, ठीक है। और यहाँ से ये सबस्ट्रेटम है, इन पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। और ये इसका ऑस्क्यूलम है, और ये बाकी ऑर्गेनिजम्स है। तो ये पूरा क्या है, इसी को हम पॉरिफेरा कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड the phylum Porifera, its features. So I will meet you in the next video. Thank you. Have a nice day.